नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। इस ब्रह्मांड का एक सिद्धांत है कि आप जिस चीज को विश्वास के साथ सोचते हैं, जिस चीज को विश्वास के साथ जीते हैं, आप निश्चित रूप से उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। चाहे वो कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे वो कैसा भी व्यक्ति हो। ये अकाट सिद्धांत है और ये कभी फेल नहीं होता। लेकिन फिर आप कहेंगे कि हर कोई तो दिन भर सोचते रहता है, फिर वो आकर्षित क्यों नहीं कर पाते? देखिए, सोच के साथ विश्वास का होना आवश्यक है। बिलीव कि हाँ, ये मैं कर सकता हूं, ये मैं हो सकता हूं। जब ये बिलीव आपके चेतन, अचेतन और अवचेतन की गहराई से आता है, तो निश्चित रूप से जो आपकी सोच है, उससे रिलेटेड परिस्थितियां आपके सामने प्रस्तुत होने लगती है। अधिकतर लोगों की चूंकि माइंडसेट नेगेटिव है, उल्टा सोचने की आदत है, इसलिए उनके जीवन में अधिकतर उल्टी परिस्थितियां ही अट्रैक्ट होती हैं। क्योंकि उन्हें कुछ पॉजिटिव होने पर तो विश्वास नहीं होता, लेकिन नेगेटिव होने पर जरूर विश्वास होता है। अरे यार, ऐसा ना हो जाए, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, मेरा ये काम रुक तो नहीं जाएगा। तो आपका काम होने में बिलीव नहीं है, काम नहीं होने में बिलीव है। इसलिए लोग नेगेटिविटी बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव माइंडसेट के लोग चूंकि बहुत कम हैं, इसलिए मैनिफेस्टेशन या चीज़ों का आकर्षण बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। अगर आपका माइंडसेट सही है, अगर आपका विल पावर ठीक है, अगर आपका बिलीफ सिस्टम ठीक है, तो निश्चित रूप से आप इस वातावरण से उन परिस्थितियों को अट्रैक्ट करेंगे। उसमें आपके कर्मों की भी महत्ता होगी, लेकिन चूंकि आपका बिलीव वैसा है, आपके एक्ट अर्थात कर्म भी वैसे ही होते चले जाएंगे। यानी अस्तित्व वैसे कर्म करने के लिए आपको बाध्य भी करने लगेगा। ना सिर्फ वो परिस्थितियां लाएगा, लेकिन उस परिस्थिति से रिलेटेड आपके भीतर भाव उठाएगा, आपको वो कर्म करने के लिए प्रेरित करेगा। ये बिल्कुल अद्भुत सिद्धांत है और ये काम करता ही है। इसके अलावा एक चीज और है जिसके बारे में बहुत कम चर्चा होती है। तो वो बात और सुन लीजिए कि आप जो विश्वास करते हैं, विश्वास के साथ जिसे सोचते हैं, विश्वास के साथ जिसे जीते हैं, वो आप निश्चित रूप से कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में अट्रैक्ट करते ही हैं। लेकिन अगर आप कुछ भी विचार नहीं करते, आप निर्विचारता को उपलब्ध हैं, आप सिर्फ वर्तमान में जी रहे हैं, आप समर्पण भाव के साथ जी रहे हैं, आप अपनी कामनाओं को, अपनी इच्छाओं को, अपनी डिजायर्स को समर्पित कर चुके हैं इस यूनिवर्स को, अपने आराध्य को, अपने गुरु को, अपने भगवान को, तो जो बेस्ट होगा वो आपकी तरफ आकर्षित होता चला जाएगा। निश्चित रूप से आकर्षित होता चला जाएगा। जब आपकी कुछ भी पाने की कामना नहीं रह जाती, तब आप सब कुछ पाने के अधिकारी हो जाते हैं। तो सोचकर तो आप थोड़ा बहुत पा सकते हैं, आपकी मन की जितनी सीमा है उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन सारी सोच, सारे विचार, सारी कामनाएं छोड़कर, सिर्फ निमित्त होकर, सिर्फ समर्पित भाव से अगर आप वर्तमान क्षण को उपलब्ध होकर कर्म करते हैं, तो निश्चित रूप से ये अस्तित्व, ये एग्जिस्टेंस, ये यूनिवर्स आपको बेस्ट दे देगा, द बेस्ट दे देगा, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपको भूख लगी है, तो आपने सोचा यार कहीं से समोसा आ जाए, समोसा मिल जाए तो मेरा पेट भर जाएगा। अब आपकी डिज़ायर पूरी हो जाएगी, एक समोसा आ जाएगा, आप खा लेंगे, आपको अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आपकी ये कामना नहीं है कि मुझे समोसा चाहिए, कुछ नहीं, आपकी ये कामना, आपके ये भाव है कि मैं राज़ी हूँ, मुझे जिस परिस्थिति में रखा जा रहा है, हे भगवान मुझे तुम पर भरोसा है, हे अस्तित्व मुझे तुम पर भरोसा है, मैं अपने कर्म किए जा रहा हूँ, मैं सिर्फ इस प्रेजेंट मोमेंट में उपलब्ध होकर, निमित्त होकर सिर्फ अपने कर्म कर रहा हूँ, अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो फिर आपके लिए समोसा नहीं आएगा, आपके लिए 56 भोग वाली थाली आ जाएगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो सोच कर हम कुछ आकर्षित कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन निर्विचारता के लिए में होने से हमारे सारे द्वार खुल जाते हैं। समस्त को आकर्षित करने के हम पात्र हो जाते हैं, और इस समस्त में वो असीम, वो अनंत ईश्वर भी शामिल है, उसकी कृपा भी शामिल है, उसके वरदान अनुदान सब कुछ शामिल हैं। तो दोनों चॉइस आपके पास है। या तो बिलीव के साथ जीना शुरू कर दीजिए, बिलीव करिए कि आप आकर्षित कर सकते हैं, बिलीव कीजिए कि आपके लिए कुछ बेस्ट हो सकता है।
या फिर सारी चीजों को उस परम सत्ता को सौंप कर सिर्फ अपने काम में लग जाइए, सिर्फ वर्तमान में हो जाइए, सारी चिंता सारे तनाव को छोड़ दीजिए, और फिर जो मिलेगा वो आपकी कल्पना से परे होगा, वो बेस्ट होगा, दी बेस्ट होगा। तो जीवन आपका है, चॉइस आपकी है। थैंक यू सो मच।